जाएगी। और मैं आपको फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाइना पहले खामोश था, चाइना पहले बहुत खामोश था। चाइना पाकिस्तान को खामोशी के साथ कहता था कि अपने ताल्लुकात को आप हमारे साथ मैनेज रखें, जो पाकिस्तान रखता था। लेकिन अब चाइना खुल के बोलेगा टू पाकिस्तान के, देखिए आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आप हमारी तरफ रहें, आप अमेरिका की तरफ ना जाएं। क्योंकि देखिए ये जो दो बिल्ले हैं, एक बिल्ला अमेरिका है और एक बिल्ला चाइना, ये बड़े खूंखार बिल्ले हैं इस टाइम। ये दोनों एक दूसरे को झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका दिल करेगा वो पहले झपट्टा मार देगा। क्योंकि देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है, ये नई दौर में हम जो है वो जा चुके हैं। दिस इज अ न्यू कोल्ड वॉर, हम इसको कहते हैं कोल्ड वॉर 2.0। कोल्ड वॉर 2 में हम जा चुके हैं और ये 2017 से नई कोल्ड वॉर जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। चाइना और अमेरिका की ये कोल्ड वॉर दुनिया के अब हर खित्ते में महसूस की जाएगी। हम पाकिस्तान में या जो हमारे इंडियन दोस्त हैं ये सब इस कोल्ड वॉर को फील कर रहे हैं। पाकिस्तान शायद चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर को फील नहीं कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस नई कोल्ड वॉर को फील करेगा। बिकॉज अमेरिका चाहता है किसी ना किसी तरीके से कि वो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उसको अपनी तरफ अलाइन कर ले। क्योंकि देखिए अमेरिका से एक बहुत मिस्टेक होगी, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। अमेरिका से ये मिस्टेक होगी कि अमेरिका को लगा 2015 में कि इंडिया अमेरिका की हर बात मानेगा, जिस तरह पहले पाकिस्तान मानता था, और इंडिया जो है वो चाइना को कंटेन करने में अमेरिका की मदद करेगा। बट इंडिया जो था वो इंडिया जो है वो इज एन अनदर कंट्री। इंडिया जो है वो चीज़ों को किसी और तौर पर लेकर जाता है। इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली पॉलिसी है। इंडिया ने अमेरिका को कहा देखिए हम आपकी सारी बातें नहीं मानेंगे, हम ब्रिक्स में भी रहेंगे, हम क्वाड में भी रहेंगे, हम जो है वो चाइना के साथ कुछ भी सलूट मारेंगे, हम जो है वो रशिया से भी तेल लेंगे, हम आपकी सारी बातें नहीं मानेंगे। अमेरिका ने कहा कि बैठ जाओ आराम से, मैं तुम्हें टाइट कर दूंगा, तो मेरी सारी बातें क्यों नहीं मानोगे? तुम्हें मैं पैसे भी दे रहा हूं, MQ-9 रीपर भी दे रहा हूं, तुम्हें मैं ट्रेनिंग भी करा रहा हूं तुम्हारे पायलट्स को अमेरिका में, तुम्हें मैं जो है वो जंगल में ट्रेनिंग्स भी हमारी हो रही है, चाइना के खिलाफ मैं बातें भी कर रहा हूं, तुम्हें मैं न्यूक्लियर सबमरीन देने की डील की बात भी कर रहा हूं, तुम क्यों मेरे साथ बदमाशी कर रहे हो? तो मेरी बात मानो, अगर तुम नहीं मारोगे मैं तुम्हें टाइट कर दूंगा, मैं पाकिस्तान की तरफ चला जाऊंगा। तो अमेरिका को आई थिंक अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं मोर इंपॉर्टेंटली वो अब सोचने पर मजबूर हो गए कि उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी रीअप्रोच करने की जरूरत है। उनको पाकिस्तान को भी किसी ना किसी तरीके से रीअप्रोच करना पड़ेगा ताकि इंडिया पे प्रेशर आए और इंडिया सारी बातें अमेरिका की माने। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ विद इंडिया इज दैट इंडिया सारी बातें अमेरिका की नहीं मान रहा। अभी अगस्त में जो है वो इंडिया ने ज्यादा ऑयल लिया है, इस टाइम क्रूड ऑयल इंडिया ने ज्यादा लिया है पिछले मंथ से रशिया से। दैट्स अ थिंग व्हिच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अमेरिका ने फिर सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान को भी अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करें, ताकि आने वाले टाइम में अगर इंडिया जो है वो और प्रेशर में आएगा तो अमेरिका की बात मानेगा। अब अमेरिका के पास कौन सा एक पत्ता रह गया है जिससे इंडिया प्रेशर में आ सकता है और चाइना भी प्रेशर में आ सकता है? देखिए अमेरिका के पास जो आखिरी पत्ता रह गया वो है F-16 तैयारों का। मैं फिर F-16 तैयारों की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए F-16 फाइटर जेट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स के अंदर लगते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। F-16 जो फाइटर जेट्स है ना, F-16 तैयारे, उनके अंदर लगते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। वो कैपेबिलिटी रखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को बाय एयर अटैक करने की। बाकी फाइटर जेट्स में शायद ये कैपेबिलिटी नहीं है, शायद होगी, बट F-16 तैयारों में होती है। इंडिया हमेशा F-16 तैयारों से घबराता है पाकिस्तान के, तो इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास ये तैयारे रहें, क्योंकि इंडिया को फील होता है कि अगर आने वाले वक्त में कोई जंग होती है तो पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो F-16 तैयारों से करेगा। दैट्स अ थिंग कि इंडिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है यहाँ पे बड़ी शेकी है। अब मसला F-16 तैयारों का ये है कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो बूढ़े होने वाले हैं, कुछ जो है वो रिटायर होने वाले हैं। बट द थिंग राइट नाउ इज दैट अगर पाकिस्तान को अमेरिका अगर 15-20 भी F-16 तैयारे दे देता है तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान का इंडिया के साथ बराबर रहेगा और पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट करता रहेगा। बट द प्रॉब्लम विद चाइना राइट नाउ इज दैट अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे देता है तो चाइना नाराज होगा। चाइना कहेगा देखिए आप अमेरिका की तरफ फिर जा रहे हैं, आप पे मैंने इन्वेस्टमेंट भी की थी, आपका मैंने इतना ख्याल भी रखा है, अभी पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट जो गिराए हैं मैंने आपका साथ भी दिया कि देखिए ना चाइना पाकिस्तान के साथ साइबर वॉरफेयर ना लड़ता तो पाकिस्तान कभी भी इतनी आराम से भारत के 6 फाइटर जेट ना गिरा पाता। ठीक है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, बट जो चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है, पाकिस्तान की हेल्प करके चाइना और पाकिस्तान ने एक डिफेंस फोर्स को बनाया है, उस फोर्स ने अटैक्स किए, साइबर अटैक्स इंडिया की जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे, उससे इंडिया के जो है फाइटर जेट्स पाकिस्तान गिरा पाया है। नो डाउट कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो भी बड़ी कैपेबल है, बट द थिंग इज दैट राइट नाउ कि उसके बावजूद भी जो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया उसको कोई भुला नहीं सकता कि चाइना ने पाकिस्तान की इतनी हेल्प की है एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर डिफेंस फोर्स, जिससे पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारे अटैक्स किए इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट पे और इंडिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जैम हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना पाकिस्तान को ये सारी बातें याद दिलाएगा एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी साइड पर लेकर जाने के लिए कि पाकिस्तान सारी बातें जो है वो अमेरिका की मान ले। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और चाइना एक और पाकिस्तान को बात कहता है कि देखिए आप जो है वो हम रेयर अर्थ मिनरल्स हम पहले निकालेंगे। चाइना पाकिस्तान को कहता है आपने नहीं किसी को निकालने देने, ये हमारा राइट है। क्योंकि देखिए चाइना की इस टाइम रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक मोनोपोली है। मोनोपोली किस तरह? चाइना के पास इस टाइम दुनिया के सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है वो